आज हम लोग कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में बहुविकल्पी भी आते हैं, 2 नंबर के भी आते हैं और इससे 6 नंबर वाले भी आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज शुरुआत करेंगे पहले किससे, बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उस पर बच्चे थोड़ा सा फोकस करें तो द्विघात का क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आपका वही रहता है कि बताइए इसमें से कौन द्विघात समीकरण है, तो एक विकल्प आपको वही आता है। तो द्विघात नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघात यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात। जैसे एक बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, गलत कर देते हैं और देखने से लगता है कि सब विकल्पों में द्विघात है, तो वहां उन लोगों को थोड़ा समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो ऐसे चीजों से उनको क्या करना है, बचना है। तो हम एक बहुविकल्पी लिख रहे हैं और आपको देखने लगेगा कि तो सब सभी के सभी विकल्प द्विघात हैं। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन है बहुविकल्पी में, वह क्या है, निम्नलिखित समीकरण में कौन द्विघात समीकरण है। निम्न समीकरण में कौन कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। और विकल्प हम लिख रहे हैं तो आपको देखने से लगेगा कि सभी में द्विघात है, लेकिन आंसर एक ही सही होगा। पहला हमने विकल्प लिख दिया एक्स स्क्वायर -3 कड़ी में एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो आपको लगेगा कि अरे सर जी ये तो ये भी द्विघात है, लेकिन अभी बताएंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। बी पे आ जाइए, बी पे आइए, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यह भी लग रहा है कि द्विघात है, लेकिन वास्तव में द्विघात नहीं है। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। आपको लगेगा कि अरे इसमें भी तो द्विघात दिया है, लेकिन वास्तव में अभी द्विघात नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में लिखते हैं 2x वर्ग -5x इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर। तो चारों में से बताना है कौन द्विघात है। तो आपको क्या लग रहा होगा, यह भी द्विघात है, यह भी द्विघात है, यह भी द्विघात है, यह भी द्विघात है। और बच्चे यही गलती कर देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि नाम ही द्विघात है, जिसमें द्विघात वही द्विघात है। तो हमने ऐसा विकल्प दिया कि सब में द्विघात है। अब समझिए कि कैसे जानेंगे कौन सही है। तो पहले हम बता दे रहे हैं कि देखो बच्चों, सही होने के लिए विकल्प नंबर डी सही है। अब क्यों यह नहीं सही है, क्योंकि यह बहुपद ही नहीं है। क्या नहीं है, यह बहुपद ही नहीं है। बहुपद होने के लिए देखिए, जो समीकरण हमारा किस टाइप का हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का होता है, वही द्विघात बहुपद होता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि इसमें एक्स जो चर राशियां हो वह कड़ी में न हो, चर राशियां बटे में न हो, चर राशियों का घात माइनस न हो। तो तुम देख रहे हो यहाँ कड़ी में है, यहाँ बटे में है, यह भी बटे में है, इसलिए सब द्विघात होते हुए भी द्विघात नहीं है। तो कौन सा है, यह आपका चौथा नंबर है। आप होल स्क्वायर तोड़ करके देखेंगे तो इसी रूप में आएंगे। तो जो इस टाइप में होते बच्चों वही द्विघात होते हैं, बाकी कोई द्विघात नहीं होता। हाँ, अंक बदल सकता है, यहाँ 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने लगेगा कि द्विघात तो सब में है, लेकिन द्विघात सब नहीं है। उसमें से जो इस टाइप के रहेंगे वही द्विघात होंगे, बाकी नहीं होंगे। ओके ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसे मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह में क्वेश्चन बहुविकल्पी में एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। क्या, यदि 1/x² -2 बराबर 1/7 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है +-4, दूसरा ऑप्शन है +-3, तीसरा ऑप्शन है +-2 और चौथा ऑप्शन है +-1। तो ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन कर लिया जाए, सोल्यूशन कर लिया जाए। क्यों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं,
मात्र 1 मिनट में लग जाते हैं। तुम खुद देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 1/7, आप तिर्यक गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तुम इसको इधर लेते आओ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9। अब जब तुम वर्ग हटाओगे तो क्या आ जाएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल का दे प्लस माइनस, क्योंकि सब प्लस माइनस में है, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो यह विकल्प नंबर कौन सही हो रहा बच्चों, बी सही हो जा रहा है। तो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है बहुविकल्पी के लिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, 3 क्वेश्चन इसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आपके पेपर में छपे रहते हैं, या पूरी पूरी संभावना है कि वो आ जाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5x वर्ग माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा, के मूलों का योग होगा। 4 ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया बच्चों 3/5, दूसरा ऑप्शन दिया है -3/5, तीसरा ऑप्शन दिया है 2/5, और चौथा ऑप्शन दिया है -2/5। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि देखा जाए तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ ए का मान कितना है 5, बी का मान -3, सी का मान 2। तो एक फार्मूला होता है मूलों का योग का, देखो मूलों का योग का फार्मूला होता है -b/a, ठीक है बच्चों, ध्यान देगा। अब विद्यार्थी को जानना चाहिए ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। देखो यह ए है, यह बी है और यह सी है। तो बी के स्थान पे बी का मान रख दो, बी का मान कितना है -3, ए के स्थान पे का मान कितना 5, तो कितना आ गया 3/5। अब देखो विकल्प में कौन सही है, ए सही है ना, तो विकल्प ए सत्य है। ओके ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कि जो पेपर में छप गए हैं। तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं बहुविकल्पी जो पेपर में छपे हुए हैं। देखो बच्चों, द्विघात में 2 बहुविकल्पी ऐसे लिखने जा रहे हैं जो पेपर में यूं कहिए छप चुके हैं, ठीक है। वह दोनों बहुविकल्पी क्या है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का विविक्तीकर। एक आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा 3x वर्ग माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा, विविक्तकर। इंग्लिश में बच्चे इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका विविक्तीकर क्या होगा। तो जिन बच्चों को विविक्तीकर का फॉर्मूला पता होगा डिस्क्रिमिनेंट का, तुरंत लगा लेता है। पहले हम ऑप्शन लिखते कौन कौन से ऑप्शन है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया इसमें 12 दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 13, तीसरा ऑप्शन दिया है -12, और चौथा ऑप्शन दिया है 3 कड़ी में 6, 3 कड़ी में 6 दिया है बच्चों। देखिएगा 12, 13, -12 इतना है। अब जिन बच्चों को विविक्तीकर का फार्मूला पता हो तो लगा लेंगे। क्या होता है, देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन देखिएगा, विविक्तीकर कर का जो फार्मूला होता है, इसको पहले डिश दिखाते हैं, क्या होता है b² - 4ac। अब देखो जिन बच्चों को एबीसी पता होगा वो तुरंत केबीसी में चले जाएंगे। देखो यहाँ ए है, बी और है क्या है सी। तो देखो बाबू बी का मान कितना -6, यहाँ 4, ए का मान कितना 3, सी का मान कितना 4, ठीक है। अब 6 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36, 4 3 12, 12 चौके 48, 48 हो गया। अब तुम घटा लो, तो घटाने आता ही होगा, एकदम आता घटाने। 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16, 16 में से 8 जाएगा 8। तो यहाँ पर 1 मिनट, ये कम है ज्यादा है ना, तो कितना आ जाएगा -12 आएगा, कितना आएगा -12। देखिए ये कम था ये ज्यादा था, तो इसमें से घटाएंगे, तो 8 में 6 गया 2, और 4 में 3 गया कितना 1, ठीक है बच्चों। ओके,
तो विकल्प नंबर कौन सही जा रहा है? सी सही जा रहा है। देखो बच्चों, यह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और हम यही लिख दे रहे हैं कि यह 2024 में अवश्य आएगा। ठीक है, यह बहुविकल्पी। केवल अंक बदलेंगे, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन नहीं रहता है, अंक बदल जाते हैं। कभी पूछता है यहाँ सी रहता तो सी का मान बताइए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है, कि यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान बताइए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है, इतना आसान कि एकदम हलवा। हलवा क्यों? क्योंकि जिसके पास दांत भी ना वो भी खा ले। ठीक है बच्चों, तो बिना दांत वाले भी इसको खा सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं। ठीक, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जब वो हल करना शुरू करते हैं तो उनको कठिन लगता है। अब देखिए आसान क्यों है, और यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यूं हमने क्या बोला है कि पेपर में छप गया है और यह हलवा जैसा आसान है। तो ध्यान दीजिए, अभी इसको हलवा बना दें। देखिए, अगर मूल समान होते हैं तो फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है। अब तुम ए बी सी जानते रहो, ठीक ना। अब देखो ए बी सी, जब तक के बी सी नहीं जानोगे तब तक तुम के बी सी नहीं जाओ पहुंचोगे, ठीक ना। अब के बी सी का मतलब आपको पता होगा, के बी सी मतलब पता होगा कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ ए बी सी का मतलब क्या है? अपन ही बनेंगे करोड़पति। ठीक है बच्चों, इनमें कौन बने करोड़पति? अगर तुम ए बी सी जान गए समझो अपन ही बनेंगे करोड़पति। चलो ध्यान दो, तो बी का मान कितना? -6 का वर्ग। यहाँ देखो 4, यहाँ देखो 3, यहाँ देखो के। अब बच्चा गलती कहाँ करता है? वो एबीसी नहीं जान पाता, इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है। तो 6 का वर्ग 36, 4 तिहाई 12, 12 के। अब तुम पक्षांतर कर दो तो के बराबर 36/12, काट दो इसको, 12 तिहाई 36, तो के का मान कितना आ गया? 3। तो विकल्प नंबर कौन सही है? ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, बहुविकल्पी के अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है, हम आपको लिख दे रहे हैं क्वेश्चन कि 3x वर्ग प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है ना। एक द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, के मूल अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? मान क्या होगा? अब देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ भी सकता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में नहीं पाएंगे और क्वेश्चन अच्छा है। देखिए तो सोल्यूशन कर दिया जाए। सोल्यूशन, हमसे किसका मान पूछा है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है। और हम जो फार्मूला पढ़ते हैं वो अल्फा प्लस बीटा पढ़ते हैं और अल्फा इंटू बीटा पढ़ते हैं, जबकि अस्सी पारी क्या आ गया? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब क्या करोगे? तब यही लघुत्तम ले लो तो क्या आ जाएगा? बीटा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, बीटा प्लस अल्फा, इसे कर दो अल्फा इंटू बीटा। अब देखो, इसका ही फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? -b/a। इसका क्या होता है? c/a। तो a से क्या हो गया? कैंसिल। कितना आ गया? -b/c। क्लियर। अब तुम b की वैल्यू पुट कर दो, कितना? देखो b कितना है? -5 है, और c की वैल्यू कितना है? 6 है। तो देखो यही क्या आ गया? आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है घुमा के आपसे पूछ ले, जबकि कठिन नहीं होता है, लेकिन पूछ सकता है घुमा करके। ठीक है, ओके बच्चों। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। अब पेपर में क्या करेगा? जहां दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक है वहां कर देगा दो क्रमागत सम पूर्णांक। बात समझे ना बाबू? कभी क्रमागत विषम का देता है, कभी क्रमागत सम का देता है, और कभी केवल का देता है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। न सम रहेगा न विषम रहेगा। तो पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सिस्टम समझा दें कि विद्यार्थी गलत कहाँ करता है, अक्रमागत विषम क्या होता है, क्रमागत सम क्या होता है, और क्रमागत धन संख्या क्या होती है, तो इसको समझ जाइए तब क्वेश्चन लगाना। तो बच्चों पहले थोड़ा सा रफ पे समझ लो। क्या करो? रफ कर देते हैं थोड़ा। देखो, अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा है, क्या कहा है? क्रमागत, देख लीजिएगा, क्रमागत धन पूर्णांक की बात किया है क्वेश्चन में,
तो पहले क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब समझो। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, उसी को हम कहते हैं क्रमागत धन पूर्णांक। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक ना, ऐसे इसको हम बोलते हैं क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा समझो, इसमें कितना कितना वृद्धि हो रही है, एक एक की वृद्धि हो रही है ना। अगर एक को तुम x मानोगे तो अगले में क्या मानोगे, x+1 मानोगे। अगर कह दिया 3 धन क्रमागत, तो अगर अगले में तुम क्या करना, 8 और जोड़ दो, 2 हो जाएगा। तो इस पर फोकस करना, पेपर में क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। होता क्या है, कभी क्रमागत धन पूछ देगा, कभी क्रमागत विषम पूछ देगा, कभी क्रमागत। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, क्रमागत विषम धन पूर्णांक बताइए। अब बच्चा ही इधर आ जाएगा, अरे मार साहब तो खाली सम पढ़ लेना है, विषम आ गए, अरे खाली विषम पढ़ लेना है, क्रमागत धन आ गए। तो हम सोच रहे हैं तुम ऐसा करो कि तीनों एक में आ जाए। क्लियर बच्चों, ओके। अब देखो, अगर आपसे कह दिया कि क्रमागत सम बताइए, क्रमागत सम पे आ जाइए, सम धन पूर्णांक। ये कठिन समझा दे रहे हैं ताकि आपकी समस्या न रहे। तो सब में क्या आते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन। कितना कितना की वृद्धि हो रही है, 2 2 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब अगर तुम एक को x मान लो तो अगला तुम क्या मानना पड़ेगा, x+2 मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सम में 2 2 की वृद्धि हो रही है। क्लियर, इसमें एक क्यों जोड़े हैं, क्योंकि एक एक की वृद्धि हो रही है। अगर यही क्रमागत विषम आ गया तब क्या करेंगे, अगर क्रमागत क्या आ गया बच्चों, विषम आ गया, क्रमागत विषम आ गया, विषम धन पूर्णांक आ गया, तब क्या करेंगे, पहले जानो विषम क्या होता है, जो 2 से न कटे, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ये क्रमागत विषम है। तो अगर हमको विषम दूठो मानना तो क्या मानेंगे, तो बच्चा ते ही गड़बड़ा देता है, क्या वो सोचता हम क्या माने, क्रमागत विषम क्या माने, क्रमागत। तो इसके ध्यान देखो, कितना कितना वृद्धि हो रही है, 2 2 की वृद्धि है कि नहीं है। अगर तुम एक को x मानोगे तो अगला कितना मानोगे, x+2 मानोगे। अगर एक को तुमने x माना तो अगला क्या मानोगे, x+2 मानोगे। क्लियर बच्चों, अब इस पर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो तुम आसानी से लगा सकते हो। कैसे, 2 क्रमागत विषम दिया तो क्या मानोगे, x+2। 2 क्रमागत सम दिया तब भी x+2। नहीं, क्रमागत धन पूर्णांक दिया तो x+1 मानेंगे। ओके बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को लगाने जा रहे हैं। ओके, इसे इरेज कर देते हैं। अब इसको अच्छे समझ गए क्या मानना है, तो इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन देखिए। माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक x और x+2 है, x और x+2 है। अब लिखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, इनके वर्गों का योग 290 है। तो इसका वर्ग देखिए, पहला माने क्या x, इसका वर्ग कितना है, 290 है। अब आप होल स्क्वायर, इसका भी वर्ग, क्या होल स्क्वायर तोड़ने आता है, हाँ आता है। तो a+b होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, तो एक वैसे रहने दीजिए। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग कितना, 4 + 2 ab मतलब ये भी 4x इज इक्वल टू 290। एक्स वर्ग जोड़ दो कितना हो जाएगा, 2x वर्ग हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद 2 घात के बाद एक घात और लिख दो 4x, देखो 4। अब इस 4 से हो जाएगा पर 4, लेकिन तुम 290 कर दो यार। ठीक, अब 4 में से 290 तुम क्या करो, घटा दो, तो तुम क्या पाओगे, 2x वर्ग प्लस कितना 4x। घटाइए बच्चों, तुम घटाओगे तो कितना पाओगे, सर जी हमें घटाया ना यह वाला, ठीक है हम बता दे रहे हैं। 10 10 में 4 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। यहाँ कितना बचा 8, तो 286, यहाँ 0। अब क्या करोगे, तुम 2 से भाग कर दोगे, जब 2 से भाग करोगे तो एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4, अब 2 से यहाँ भाग कर दो तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 143। अब वही बच्चा लगा पाएगा करे आगे जिसको गुणनखंड आता हो। घटाने पर 2, गुणा करने पर 143। अगर आपको ये चीजें नहीं आती गुणनखंड करने तो थोड़ा सा रफ कर लिया करो, क्या 143 का तुम गुणनखंड कर दो,
तुरंत तुम जान जाओगे। वैसे तो हमको तो पता रहता है भाई क्या आएगा, 11 13, 11 में से 13, 13 में से 11, 13 में से 11 कितना आएगा 2, और यहाँ पे गुणा करोगे तो 43। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है वो क्या किया करें, गुणनखंड कर लिया करें, ऐसे गुणनखंड कर लिया करें और जान जाएंगे गुणनखंड कैसे। देखो 2 से काटो, 2 से काटो, 2 7 14 नहीं कटेगा, तो तुम क्या करोगे अब, जब 2 से नहीं कट रहा है, फिर 3 से भी नहीं कट रहा है, तो अब तुम बढ़ोगे 5 7 8 9 10, सीधे किसे कटेगा 11 से कटेगा। तो 11 कम 11, 11 आई 33, अब कैसे कटेगा, सीधे 13 से कटेगा। अब देखो गुणनखंड क्या बन गया 13 11, बहुत ही आसान। अगर आपका दिमाग नहीं काम किया तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर दीजिए, तो मालूम हो जाता है कि उसका खंड क्या आएगा। ओके बच्चों, ओके। एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 13 माइनस 11, एक्स माइनस 143, तो बच्चा ही ज्यादा फंस जाता है, गुणनखंड में नहीं कर पाता है, तो उसके सामने समस्या बढ़ जाती है, उसका करा धरा सब मिट्टी मिल जाता है। अब आगे बढ़े, एक्स स्क्वायर 13 एक्स माइनस 11 एक्स माइनस 143, ठीक है। यहाँ से तुम एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 13 माइनस 11 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 13, तो क्वेश्चन में कितना आ गया, एक्स प्लस 13। दूसरे क्वेश्चन में कितना आ गया, एक्स माइनस 11। अब तुम पारी पारा क्या कर दो, जीरो कर दो, एक बार इसको जीरो करो, एक बार इसको जीरो करो, तो तुमको क्या मिलेगा, एक्स के 2 मान मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब दोनों मान हम यही कहीं लिख दे रहे हैं, चलिए यहीं बगल लिख देते हैं, बगल में यहाँ बगल लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग को दिखाई देगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जब एक्स प्लस 13 बराबर 0, एक्स प्लस 13 बराबर 0, एक्स बराबर कितना -13, लेकिन ये क्या हो जाएगा अमान्य, ये क्या हो जाएगा अमान्य। क्यों अमान्य हो गया, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ही लिखा है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखे धनात्मक, और क्यों में आ गया माइनस में, इसलिए माइनस वाला क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। अब तुम इसको लिख दो, जब जब एक्स माइनस 11 बराबर 0, तो एक्स बराबर 11, तो बच्चों एक संख्या क्या हो गई 11, देखो आंसर, एक संख्या 11, तो अगली कितनी जाएगी 11 प्लस 2 यानी कि 13, तो आंसर तो आप लिख ही लेंगे, यहाँ 11 और यहाँ 11 प्लस 2 यानी कि 13, तो आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, जहाँ समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, ठीक है। क्यों, यह क्वेश्चन इतना बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन उतना ही छोटा है। कोई विद्यार्थी देख डरेगा, अरे राम कितना भयंकर क्वेश्चन वाला, लेकिन तन को दम नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, पहले करना क्या चाहिए, जो पूछे वो मान लो, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो तुम दोनों में से कोई एक मान लो, तो अगर हम मान लें कि माना जो आयताकार बगिया है उसकी जो चौड़ाई है वह एक्स मान लीजिए, एक्स मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2x। 2x क्यों हो गया, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट लिखा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो देखिए 2 का गुना कर दिए। अब आयताकार बाग का क्षेत्रफल, आयताकार बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल, अब देखो देखो जिसको आयत का एरिया नहीं याद रहे हमको तो उसको पढ़ना बेकार है, ठीक है। तो आयत का एरिया गुण वैरी पागल सबको पता होगा, क्यों बच्चों सबको पता होगा ना। हाँ, तो आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना है 800, तो तुम लिख दो इसमें 800, लंबाई कितना 2x, चौड़ाई कितना x, तो 800 बराबर 2x वर्ग। अब तुम पक्षांतर कर दो, तो जो ही पक्षांतर करोगे तो इसका वर्ग कितना 800/2, तुम कर दो कितना हो गया 400, अगर तुम वर्गमूल लोगे तो 400 में कितना आ जाएगा 20। हाई देखो कितना सरल रहा था। अब आंसर आ गया, तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई हमने क्या माना था x, तो 20 मीटर हो गया, और जो लंबाई है वो कितना है 2x, तो दुगना के जो कितना आ जाएगा 40 मीटर।
हो गया आंसर। ओके, देखिए बच्चों, अगर कहीं कोई समस्या है तो तुरंत आप उस पर कमेंट कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, तो दोबारा हम समझा देंगे। और जब हम नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे, अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या होता है, केवल वही क्वेश्चन रखे जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक ना। लेकिन हम एक एक क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे और उसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम 2024 को बोर्ड को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं और इसमें केवल वही क्वेश्चन जानने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हो। ओके, ठीक है बच्चों।